मेरठ में तपती गर्मी में किसान गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं, जो कि मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होती है और अप्रैल के आखिर तक ये जारी रहती है। इसे लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने कटाई के दौरान किसानों से खास बातचीत की। चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो किसान है अब गेहूं की फसल जो काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब जो गेहूं की फसल की कटाई अब लगातार शुरू हो गई है। अब की बार सर्दी ना तो सर्दी इतनी पड़ी है और गर्मी का तापमान अब जिस प्रकार से 40 डिग्री तक दिन का तापमान जा रहा है, तो उससे भी किसान बेहाल है। हालांकि पहले तो जब सर्दी अगर पड़ती ज्यादा तो गेहूं की जो फसल है वो भी काफी अच्छी होती, और अब जब सर्दी नहीं पड़ी है तो गर्मी अब लगातार ज्यादा है, तो उसकी फसल की जो कटाई है यानी कि वो जिस प्रकार से जो ताकत होती है, जिस प्रकार से जो फसल बढ़िया होती है, वो फसल अब की बार बहुत कम देखने को मिल रही है। एक बार मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, किसान लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि कटाई लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। अगर पूरे परिवार के साथ में किसान अपने बच्चों के साथ में सारा पूरा परिवार यहाँ पर जो गेहूं की कटाई कर रहा है, इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी, जब कहते हैं ना कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी कि मेरे देश की जो मिट्टी है उसमें जिस प्रकार से सोना उगलता है, खबर फास्ट के माध्यम से मैं भी अब सभी को यही दिखाना चाहता हूं कि गेहूं की फसल यानी कि जो सोना होता है, मिट्टी से सोना कैसे उगाया जाता है, कितनी मेहनत उसमें लगती है, कितनी लागत उसमें लगती है, इन सबको मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से। लगातार हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे, उन्हीं के पास चलते हैं। सबसे पहले कि भैया क्या नाम है आपका? सोनू है जी। अच्छा सोनू, बताइए किस तरह से आप ये फसल को जब स्टार्ट करते हैं, बोना शुरू करते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, बताए जरा हमारे दर्शकों को। भैया प्रक्रिया तो बहुत हो है, खाद बीज सारी चीजें लगती हैं, लेकिन अब की बार क्या करें, अब की ठंड बहुत कम पड़ी है, तो ठंड कम पड़ने की वजह से फसल जो है कमजोर है। अब देखते हैं इसमें सरकार क्या रेट निकालेगी, उसी हिसाब से अगर थोड़ा सही होगा तो कुछ हमारी जो आमदनी है वो वापस हो जाएगी। मतलब आप बता रहे हैं कि अब की फसल कुछ हल्की है, तो कितनी हल्की है, कितना फर्क है अब की बार? बहुत फर्क है, कम से कम 50% का फर्क है। ठंड अब की बार बहुत कम पड़ी है और ठंड कम पड़ने की वजह से ही ये इतना नुकसान हो रहा है। अब गर्मी इतनी पड़ रही है, उस पर क्या कहें, गर्मी में चिलचिलाती गर्मी है, धूप इतनी तेज है, पारा 40 डिग्री तक मेरठ का जा रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे कि आप लगातार परिवार के साथ में फसल काट रहे हैं? अब क्या करे जी, करना तो पड़ेगा ये, नहीं तो ये 50% भी चला जाएगा। अच्छा जी, एक तो मार पड़ी है यानी कि सर्दी नहीं पड़ी, दूसरा गाय जिस प्रकार से खेतों को नुकसान करती है, और तीसरा अब उम्मीद होगी मुनाफे की कि किस तरह की उम्मीद। ये छोटा बच्चा इनका लगा हुआ है, इससे बात करेंगे। छोटे, क्या नाम है? रुद्र। रुद्र, बेटा गेहूं काट रहे हैं, आज आप स्कूल नहीं गए? नहीं सर। गेहूं काट रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? और काटना तो पड़ेगा ही। अच्छा, क्या? तो क्या अच्छा लग रहा है गेहूं काटते हुए आपको गर्मी में? ना अच्छा तो लग रहा, क्योंकि अब काटना तो पड़ेगा ही, क्या खाएंगे अनाज के बिना। बच्चा कह रहा है कि अगर नहीं काटेंगे तो कैसा होगा। स्कूल की भी छुट्टी की है आज बच्चे ने, क्योंकि लगातार इस प्रकार से अभी बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद बारिश के भी आसार हैं। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।